प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति से का सेवक आपका मित्र प्रस्तुत हूँ आपके बीच में कुछ ऐसी वीडियो लेके कि जो आपके और हमारे सबके जीवन से संबंधित होती है और वो हमेशा कुछ न कुछ अलग तरह की चीज़ें सामने आती हैं और हम फिर पीछे चले जाते हैं 10-20 साल 50 साल। इस तरीके की बहुत सी यादें, बहुत सी चीज़ें होती हैं और जब वहाँ जाते हैं, लौटते हैं पीछे, तो उस जीवन को सोचते हैं और उसके बारे में सोचते हैं कि अगर जो आज हमने ये भूल न की होती तो शायद जीवन कुछ और होता। देखो, इंसान है, इंसान से भूल होती हैं और उन भूलों से सबक लेके हर इंसान आगे बढ़ता है। जो भूलों से सबक लेके इंसान आगे नहीं बढ़ता, जो अपनी भूलों से सबक नहीं लेते हैं, अपनी गलतियों से सबक नहीं लेते हैं, वो पिछड़ जाते हैं और जो अपनी गलतियों से सबक लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। कई बार कुछ भूलें ऐसी होती हैं जिन भूलों को भुला देना ही श्रेयकर होता है और भुला भी देते हैं हम। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं एक समय के बाद में, और फिर कोई ऐसा हमारे साथ में हादसा हो जाए कि उस इंसान से जुड़ी हुई कोई चीज़ हमारे सामने आ जाए तो झकझोर के रख देती है और दोबारा वहीं लौटा देती है और वही यादें होती हैं और फिर वो भर आता है वही दर्द पुराना। तो ये हर किसी इंसान के साथ में होता है जीवन में। अगर जो आप नवयुवक हो अभी, तो बचपन की यादें आपके साथ होंगी, और जो मेरी तरह के वृद्ध हो चुके हो या मेरे से ज़्यादा वृद्ध हैं तो उनकी जवानी की और बचपन की बहुत सी यादें होंगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा उम्र उतनी ही ज़्यादा पुरानी यादें होती हैं, तो सीधी सी बात है। लेकिन कुछ खट्टी होती है, कुछ मीठी होती है, मतलब कुछ खुशी भरियाँ होती हैं और कुछ गम भरी भी होती हैं, सब तरीके की होती हैं। आदमी भूल जाता है उन चीज़ों को, लेकिन अचानक अगर जो कुछ ऐसा हो जाए तो वो चीज़ यादें दोबारा जो है का ताज़ा हो जाती हैं। और कहते हैं ना कि पुरानी जो गलतियां हो उनसे सबक लेके आगे बढ़ जाए, या जो हमारे साथ में कुछ बुरा हुआ था पीछे, तो वो बुरा क्यों हुआ उसके बारे में जो है का सोच के और सोचने के बाद में उससे सबक लेके आगे बढ़ जाए और उसको भुला दे। लेकिन मैं कुछ दूसरे टाइप की बात करता हूँ आपसे कि जो पुरानी कुछ गलतियाँ आपसे हुई उनसे आपने सबक लिया और आगे बढ़े, और दोबारा फिर उसी तरीके का हादसा होता है तो तब वो आपकी पुरानी गलती जहाँ से आपने सबक लेके आप आगे बढ़े थे, तो आपको वो मोटिवेशन का काम भी करती हैं। वो याद अगर जो ताज़ा रहती है, मतलब याद आपको रहती हैं वो गलतियाँ, तो गलतियों को हमेशा याद रखना चाहिए, गलतियों को भूलना नहीं चाहिए। ये तो मैं पहले आपसे कह रहा हूँ। हाँ, कुछ मित्र या संबंधी, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बड़े प्रेमी होते हैं हमारे, और अचानक वो हमें छोड़ के चले जाएं तो उनकी यादों में दिन रात घुलने से बेहतर है कि आप उन्हें भुला दें। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उन्हें भूलने में भलाई इसलिए होती है कि अगर जो आप उनकी यादों में रहोगे तो आपकी आगे के जीवन को थोड़ा सा कष्ट में बना देती है। तो मेरे प्रिय बंधु, ऐसा ही कुछ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो वीडियो का नाम होगा पुरानी तस्वीर। मैं
देखो 60 साल की उम्र मेरी हो चुकी है, लगभग 59 साल है और 59 ईयर्स में हूँ मैं। तो आप समझते हो कि 60 साल की जो पुरानी दोस्त हैं, दुश्मन तो कोई रहा नहीं, मैं रियल बताऊँ, दुश्मन कोई नहीं रहा कि मैंने जीवन में कभी दुश्मन बनाया ही नहीं कोई। दोस्तों की मैंने कभी गिनती नहीं की, क्योंकि मैं हर इंसान को दोस्ती समझता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे भी दोस्त या मित्र होते हैं जो हैं दिमाग में नहीं, हृदय में बसते हैं, दिल में बसते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। आज मैं कुछ पुराने पेपरों को टटोल रहा था और उनमें से एक तस्वीर मेरे सामने आ गई। वो तस्वीर अब से 40 साल पुरानी थी। 40 साल पुरानी मतलब 19-20 साल का था मैं जब की तस्वीर थी। यकीन मानिए उस तस्वीर को देखते ही मुझे वो 40 साल पुरानी सारी यादें ताज़ा हो गई। एक एक पल जो साथ बिताया था, वो मिलना, वो एक दूसरे को पत्र लिखना, क्योंकि जब टेलीफोन का ज़माना नहीं था, चिट्ठियों का ज़माना था। अब एक बात मैं बता दूं आपको, वो मेरी महिला मित्र थी जिनकी वो तस्वीर थी और उनकी वो तस्वीर मेरे सामने, उनका वो मुस्कुराता चेहरा, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरी तरफ देख के जो है चिढ़ा रही मुझे कि बुढ़ा हो गया तू, ऐसा लग रहा था। और मैं वही पुरानी यादों में खो गया जो कभी पल उनके साथ बिताए थे। वो इस दुनिया में नहीं है आज, और अगर जो होते तो साथ होते, क्योंकि संबंधी ऐसा था। लेकिन आज जो यादों ने उनकी ने मेरे झकझोरा, तो मैं सोचने लगा कि ये इंसान अगर जो मेरे जीवन में आज होता तो कितना अच्छा होता, मैं कितना खुशहाल होता। हालांकि आज भी मेरे पास कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन उनकी कमी मुझे जब भी उनके जाने के बाद में बराबर खलती रही। कोई दिन नहीं था जब मैंने उन्हें याद ना किया हो, बहुत भुलाने की कोशिश की लेकिन भूल नहीं पाया। लेकिन आज जो वो पुरानी तस्वीर उनकी देखी तो ऐसा लगा कि जैसे सामने ही खड़े हैं और फिर चाहते हैं कि मैं उनसे कुछ देर बात करूं। मैं रियल बताऊं कि उनसे मैं कुछ देर बात करता रहा, अपने आप ही कहता रहा, और उसके मेरे सवालों के जवाब में जो उनके जवाब, मुझे ऐसा लगता कि खुद ही जो है का मतलब कह रहे हों। वो पुरानी तस्वीर जैसे कि मेरे सामने एक साक्षात जो है का मतलब वो खड़ी हैं और वो मुझसे बात कर रही हैं। उस पुरानी तस्वीर ने मेरे को बहुत पीछे ढकेला, लेकिन उनके कुछ जो पॉजिटिव चीज़ें थी उन्होंने, क्योंकि जब मैं उनके साथ था और जब मैं मायूस होता था या कोई नेगेटिविटी होती थी मेरे साथ में, तो वो मेरे जीवन का वो अध्याय थी कि उनके अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं थी, हमेशा सकारात्मक सोच रहती थी और पॉजिटिव ही रहते थे हमेशा। जब भी जो है का मैं नेगेटिव होने की कोशिश की तो उन्होंने हमेशा मुझे संबल दिया जब मेरे साथ थे वो, और मुझे सकारात्मकता की तरफ ढकेला, मायूस नहीं होने दिया कभी। और हकीकत बात बताऊँ कि मुझे संभल वो आज भी उनकी जो यादें हैं उन्होंने जो है का मेरे को फिर संभल दिया
उनकी तस्वीर देख के जो एक एक बात मेरे को याद आई। उन्होंने कहा परेशान क्यों हैं, ये तो चलता रहता है, चलता रहेगा, आगे बढ़ने की कोशिश करो, पीछे नहीं हटने का है। संभलो, जब वो दिन नहीं रहे तो ये क्यों रहेंगे। हर रात के बगैर बाद में सब दिन निकलता है, सवेरा होता है, और हर शाम के बाद में रात होती है। ऐसा नहीं है, हर दुख के बाद में जो है का सुख आता है और सुख के बाद में दुख आता है। न सुख स्थायी है न सुख स्थायी है। समय घट बढ़ सकता है लेकिन आना दोनों को ही है। न सदा कोई सुखी रहा है और न सदा कोई दुखी रहा है। ये ऐसा लग रहा था वो पुरानी तस्वीर देख के मुझे कि वो तस्वीर से कह रहे हैं, में से एक साक्षात रूप धारण करके मेरे सामने जो है प्रस्तुत हों और मेरे से कह रहे हों कि घबरा मत, जो आज कष्ट है वो कल नहीं रहेगा। कल नहीं रहने वाला है। और अपने जो है का किसी चीज़ का गरूर मत कर। उनकी यह बात थी, वो कहती थी इस बात को कि गरूर मत कर, क्योंकि गरूर किसी का रहा नहीं है। वो दिन भी थे जब आप हम दोनों साथ थे और जीवन के कितने जो है का लंबी समय तक के सपने सजोते थे। रोज़ाना एक नई कहानी बुनते थे कि भविष्य में ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसा होगा। यहाँ तक है कि शादी भी नहीं हुई थी जब तक वो, उससे पहले जो है बच्चों की और बच्चों के बच्चों तक की कल्पना की थी कि घर बनाएंगे, बंगला बनाएंगे, ये बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या, साथ छूट गया। जो कभी ये सोचते थे कि हम जीवन भर साथ रहेंगे तो साथ नहीं रहा ना। तो वो दिन था और आज का भी दिन है, और जो आज का दिन है वो कल नहीं रहने वाला। उस पुरानी तस्वीर ने मेरे को वो यादें दिलाई जो मेरी विचारधारा को झकझोर के रख दिया। मुझे फिर वही उनकी जो पॉजिटिव सोच थी उसने मेरे को आज भी एक नया सबक दिया। एक सबक और मिला उस पुरानी तस्वीर से मुझे, वो ये कि हम सपने बहुत लंबे सजोते हैं, पता कल की नहीं है हमें। सपने हम बहुत दूर के देखते हैं, पता हमें कल का नहीं रहता। एक पल आगे का पता नहीं था हमें कि आगे पल क्या होगा। कभी उनसे जुदा होने के हमने स्वप्न नहीं देखे थे, जबकि साथ कुछ दिन का ही रहा। रह गई थी तो केवल यादें रह गई थी। तो उस पुरानी तस्वीर से मेरे को शिक्षा तो बहुत मिली, और देख देख के जो है का मतलब मैं उनको यही आहत हो रहा था। कष्ट था, लेकिन जो सबक मिल रहा था वो यही था कि जो हम सपने सजोते थे, रोज़ जो है का नई चीज़ देखते थे और ये सोचते थे कि भाई भविष्य में हमें कब क्या करना है, क्या करेंगे, कैसे होगा। कुछ भी नहीं था, शादी तक नहीं हुई, लेकिन बच्चों की कल्पना करते थे, एक नए घर की जो है कल्पना करते थे। ऐसा घर बनाएंगे, ये रहेंगे, माँ बाप के लिए ये करेंगे, बच्चों के लिए ये करेंगे। मतलब इतने लंबे सपने सजोए थे, लेकिन पता कल का नहीं था। और वो यही तस्वीर, पुरानी तस्वीर देख के मैंने सोचा, मैंने कि देखो इंसान कितना आगे तक की सोचता है और पता उससे कल का नहीं रहता है।
इनके साथ बैठ के जब भी है हम भविष्य के सपने चुनते थे तो कितने बड़े बड़े सपने चुनते थे। ये हमेशा कहती थी मैं तेरे साथ हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कभी जो है का पीछे हटने नहीं दूँगी। इस तरीके की बातें थीं, लेकिन साथ तो रहा ही नहीं, साथ नहीं रहा। और फिर ये भी कि जब हम ये सोचते थे कि भाई एक दूसरे के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, जिएंगे नहीं, जी नहीं पाएंगे, ये सोचते थे। लेकिन उस तस्वीर को देख के मैं कह रहा था कि मैं तो इनके बगैर जिंदा हूं। तो उस पुरानी तस्वीर ने मेरे को बहुत कुछ सीखने को सबक दिया। तो आपको भी ऐसी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं कई बार कि आपको, अगर जो आप गहराई से सोचो तो उनके पास में साथ बिताए हुए जो है का एक एक क्षण, एक एक बातें आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रिजल्टों से जो है का अवगत कराती हैं। उनकी नेगेटिविटी को आप देखो कि उस नेगेटिविटी का क्या जो है का असर हुआ, वो भी आपको याद आ जाता है। और जो पॉजिटिव सोच रहती है उस इंसान की, उस पॉजिटिव से क्या हुआ था, ये भी याद आ जाता है। वो आपका मोटिवेशन करती है। अगर जो आप थोड़ा सा भी समझ के जो है का चलोगे तो उनसे बहुत कुछ मिलता है। लोग कहते हैं ना कि चीज़ों को भुला देना चाहिए। भुला देना, किसको भुला देना चाहिए? दुश्मनी को भुला दो। अगर जो दुश्मनी में भी याद रखना है तो इस चीज़ को याद रखो कि दुश्मनी हुई क्यों थी और दुश्मनी का नतीजा क्या निकला था, क्या खोया था आपने। आप जीत गए थे तो जीतने के बावजूद भी आपने क्या नुकसान उठाया था। तो जो पुरानी यादें रहती हैं ना, वो बहुत कुछ कह देती हैं। बहुत बड़ा संबल, अगर जो आप चाहो तो उनसे बहुत बड़ा मोटिवेशन आपको मिल सकता है, बहुत अच्छी प्रेरणा मिल सकती है आपको। मुझे भी उस पुरानी तस्वीर से जो है का प्रेरणा मिली। और हकीकत बात बताऊँ, उनके खोने का गम तो मुझे है और हमेशा रहेगा। मैं उसको की भरपाई इन जीवन में नहीं हुई और ना हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर संबल मुझे दिया आज भी कि मैं अगर जो उनके बगैर जिंदा रहा तो औरों के बगैर भी जिंदा रह सकता हूँ। जिंदा रहने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आप जिनसे अत्यधिक प्रेम करते हो उनके बगैर भी जिंदा रह सकते हो। एक सबक तो ये मिला। दूसरा ये मिला कि पता हमें अगले पल की नहीं है और हम सपने बहुत लंबे सजोते हैं। तो ये जरूर है कि वर्तमान को अपने को जो है खामोखा गमाओ मत कल के चक्कर में। कल की चिंता जरूरी है, सोचना है, लेकिन ऐसा नहीं कि कल के लिए आज को बर्बाद कर दो। कल के लिए आज को बर्बाद नहीं करना है। कल के लिए आज को बर्बाद नहीं करना है। आज को आज के तरीके से जियो और कल के लिए कल के हिसाब से जो है का कल सोचो, तभी आप सुखी रह सकते हो। एक बात और कि कभी किसी से सहारे की आशा मत करो। क्योंकि वो जो पुरानी यादें उस तस्वीर के साथ मेरे साथ उभरी,
उसने मुझे यही जो है का मतलब याद दिलाया कि अकेला जीने की आदत हर इंसान को होनी चाहिए, और अकेला इंसान भी कामयाब हो सकता है, ये भी वहीं से मुझे याद। तो मेरे प्रिय मित्रों, कुछ पुरानी यादें या पुरानी चीज़ें, जो पुरानी चीज़ें हैं उनसे भी मोटिवेशन होता है। तो ये कभी मत भूलना। लोग कहते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाओ, याद रखिए। मैं कहता हूँ याद रखिए, भूलना नहीं। याद रखोगे तो उनसे आप प्रेरणा लीजिए। याद रखने, देखो दो तरीके के हैं। अगर जो याद रखते हो उनकी नेगेटिविटी की तरफ ध्यान देते हो और नेगेटिव सोचते हो तो अलग बात है। अगर जो आप नेगेटिव ही सोचते जाते हो उनके बारे में, दुश्मनी ही याद रखिए। मैं दुश्मनी के लिए नहीं कहता कि दुश्मनी भूल जाइए, बिल्कुल मत भूलिए। आपके साथ में जो बुरा हुआ उसे बिल्कुल मत भूलो, जो अच्छा हुआ उसे भी मत भूलो, दोनों को याद रखो। क्यों? कि वो आपके साथ में जो आज हादसा होने वाला है या भविष्य में कल हादसा होने वाला है, उससे निकलने के लिए रास्ते तय कर सकते हैं। उनसे आप मोटिवेशन ले सकते हो, उनसे प्रेरणा ले सकते हो और आगे जी सकते हो। और कितनी ही समस्याओं का समाधान आपको मिल सकता है। आज बस इतना ही। जय प्रकृति, जय हिंद।